हेलो बच्चों, ये है एक्सरसाइज 1C का आखिरी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट, कुछ तरीके हमने जो देखे थे। रेशनल के साथ हम कुछ भी करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड रेशनल के साथ, तो आंसर हमेशा रेशनल आएगा। इर्रेशनल का हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इर्रेशनल के साथ करेंगे तो आंसर इर्रेशनल आएगा, या फिर रेशनल भी आ सकता है। उसके बाद हम इर्रेशनल का रेशनल के साथ करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल। ओके, ये तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। ये पहला, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। मैंने यहाँ पे बताया रेशनल और रेशनल का कुछ भी करेंगे तो रेशनल आएगा, ये ट्रू हो गया। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। इसमें क्या लिखा है, केवल इरेशनल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल होता है। बिल्कुल बात सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इरेशनल के साथ कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, इरेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा। यहाँ पे केवल इरेशनल लिखा है तो ये बात गलत हो जाएगी। अगला, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इरेशनल का रेशनल के साथ हम कुछ भी कर रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है, तो ये इरेशनल ही आएगा। फिर द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया है तो रेशनल आया। यहाँ पे हमने देखा कि इरेशनल, यहाँ पे हमने देखा कि इरेशनल और रेशनल का हम कुछ भी कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, इरेशनल। यहाँ पे लिखा रेशनल, तो ये बात गलत हो गई। अगला, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल। सारे के सारे जितने भी रियल नंबर होते हैं वो रेशनल होते हैं? नहीं, रियल नंबर के अंदर तो इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं वो तो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। हाँ, हमने यहाँ पे देखा कि उनके दो टाइप होते हैं, रेशनल या फिर इरेशनल, तो ये बात सही हो गई। अगला, पाई इरेशनल है एंड 22/7 रेशनल है। इसको देखते हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 या फिर 22/7। तो इसको तो हमने पी पाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे डेसिमल भी टर्मिनेट हो रहा है, तो पाई क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रेशनल। ये सही लिखा है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो लगभग वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 नहीं होती है। न्यूमेरिकल में हमें इजी बनाने के लिए हम तो इसको 3.14 लेते हैं। ऐसी P/Q की फॉर्म में 22/7 इजी बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। हम इसको कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पाई को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पाई इरेशनल है लेकिन 22/7 रेशनल है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू।